इधर देश भर में हो रही गैस की किल्लत के बीच एलपीजी से भरा शिवालिक जहाज भारत पहुंच गया। यह जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करते हुए गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा। इस जहाज में करीब 44,000 टन एलपीजी भरी हुई थी और इसीलिए दावा किया गया कि इस जहाज के आने से देश भर में गैस की कमी झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी। शिवालिक जहाज उन जहाजों में एक है जो पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए थे। दावा किया गया कि ईरान ने भारत के 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने की अनुमति दी थी। इसके बाद शिवालिक जहाज गुजरात के कच्छ में मौजूद मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा था। जब यह जहाज पोर्ट के पास पहुंचा तो उस पर तिरंगा लहराता दिखाई दिया। दावा किया गया कि दूसरा जहाज नंदा देवी भी अगले कुछ घंटों में भारत पहुंच जाएगा। उस पर 40 से 45,000 टन एलपीजी लदी हुई। जानकारी के मुताबिक शिवालिक पर लदी 44,000 टन गैस में 20,000 टन गैस मुंद्रा पोर्ट पर ही उतार ली जाएगी। ये गैस पाइपलाइन के जरिए मुंद्रा पोर्ट से प्लांट तक पहुंचेगी। इसके अलावा बाकी बची 24,000 टन एलपीजी कर्नाटक के मंगलुरु के लिए निकलेगी और इससे देश भर में गैस की कमी की वजह से परेशान लोगों को राहत मिल सकती है। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया था। यह वही रास्ता है जिससे भारत समेत पश्चिम एशिया के कई देशों में कच्चे तेल और गैस की सप्लाई होती है, लेकिन इस रास्ते के बंद होने से गैस और कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो गई। ऐसे में देश भर में गैस की किल्लत होनी शुरू हो गई। लोग सिलेंडर लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े होने को मजबूर हो गए। इसके अलावा कई रेस्टोरेंट और ढाबे बंद हो गए। कुछ रेस्टोरेंट वालों ने भट्टी पर खाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें सिलेंडर मिलना बंद हो गए थे। लेकिन इस सब के बीच एलपीजी से भरा शिवालिक जहाज भारत पहुंच गया। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हो, ये शिवालिक जहाज जो पूरा एलपीजी भर के यहाँ पे मुंद्रा बंदरगाह पे पहुँच चुका है। भारत का शिवालिक फारस की खाड़ी से रवाना हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके भारत के गुजरात में मौजूद मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया। दावा किया गया इसके पीछे पीछे भारत के एक और जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार किया और वो जहाज भी जल्द भारत पहुंच जाएगा। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में गैस की सप्लाई इनसे की जाएगी। उम्मीद जताई गई इससे देश भर में पैदा हुआ एलपीजी संकट कम हो सकता है। उधर गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच कालाबाजारी और जमाखोरी की कई खबरें सामने आई। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक गोदाम से 610 कमर्शियल सिलेंडर मिले। इनमें भरे और खाली दोनों तरीके के सिलेंडर थे। देश भर में कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत हो रही है। रेस्टोरेंट और ढाबे वालों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच मुंडका इलाके में गोदाम में इतने सारे कमर्शियल सिलेंडर रखे मिले कि हर कोई दंग रह गया। 100-200 नहीं, 600 से ज्यादा सिलेंडर रखे हुए। आरोप लगे वहां अवैध तरीके से कमर्शियल सिलेंडरों की जमाखोरी हो रही थी। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान उस गोदाम के मालिक वहां मौजूद नहीं थे। वो पहले ही वहां से फरार हो गए और देश के कई और राज्यों से भी कालाबाजारी और जमाखोरी के मामले सामने आए। राजस्थान के बीकानेर में प्रशासन ने पिछले 2 दिन में 102 घरेलू सिलेंडर जब्त किए। दावा किया गया कि कुछ लोग अवैध तरीके से सिलेंडरों को रिफिल कर रहे हैं, यानी बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भर रहे हैं और खाने पीने की चीजों के ठेले लगाने वाले लोगों को ज्यादा दामों पर उन्हें बेच रहे हैं। 102 सिलेंडर अब तक जब्त कर दिए हैं। ये मुखबिर से मेरे को जानकारी हुई थी कि यहाँ पे अनाधिकृत रूप से सिलेंडर्स रिफिल करने का कार्य किया जाता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। वहां 3 अलग अलग जगहों से कुल 75 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। 3 जगहों पे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे सिलेंडर्स होल्ड किए हुए हैं। वहाँ पे जाने के बाद हमें टोटल 75 सिलेंडर्स हमने रिकवर किए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर सिलेंडरों की कालाबाजारी करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपने रिजॉर्ट में 80 से ज्यादा सिलेंडर छिपाकर रखे हुए थे। आरोप लगा वो इन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि देश भर में एलपीजी गैस की किल्लत होने के दावों से सरकार ने साफ इनकार कर दिया। दिस इज़ नथिंग बट अ पैनिक बुकिंग। मेरा आप लोगों के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि पैनिक बुकिंग से बचें। जितनी जब आवश्यकता हो तब बुकिंग करें, ये सभी के लिए अच्छा है। इस दौरान सरकार की तरफ से यह अपील की गई कि जिन लोगों के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है वो अपना एलपीजी कनेक्शन छोड़ दें और पीएनजी का इस्तेमाल बढ़ाएं। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद इराक ने अपनी पुरानी पाइपलाइन को खोलने की तैयारी शुरू कर दी।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद इराक ने किरकुक तुर्की पाइपलाइन को खोलने की तैयारी तेज कर दी। इराक सरकार के मुताबिक इराक के किरकुक इलाके से तुर्की तक जाने वाली ये पाइपलाइन एक हफ्ते के अंदर चालू हो सकती है। इस पाइपलाइन के जरिए हर रोज करीब 2 से 2.5 लाख बैरल तेल की सप्लाई की जा सकेगी। यूएई के फुजैरा में ऑयल इंडस्ट्री एरिया में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। वहां से काले धुएं का बवंडर उठता दिखाई दिया। यूएई के मीडिया के मुताबिक हमले के बाद पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। तेल की लोडिंग का काम रोक दिया गया। 14 मार्च को भी फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री एरिया पर हमला हुआ था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि जंग की वजह से खाड़ी देशों में दवाओं की सप्लाई पर बड़ा संकट मंडरा गया। बताया गया खाड़ी देशों में लगातार हो रहे हवाई हमलों की वजह से एयर रूट बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी बीच रास्ते में अटक गईं, जिन्हें ठंडे तापमान में रखना पड़ता है।